कि कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपमानित करने का काम किया है और इसको लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है मामला है कि सनातन धर्म का अपमान है, श्री कृष्ण भगवान के बचपन का नाम पूछा जा रहा है और तमाम तरीके के बारे में चीज़ें हो रही हैं। देखिए मंत्री हैं सरकार में। देखिए अखिलेश जी अपना संतुलन खो बैठे हैं। सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे पूरा जग जाहिर है। सत्ता से बेदखल होने के बाद अभी इसी देवरिया में ब्राह्मण बनाम यादव कराने की पूरी कोशिश किया। आपने देखा होगा घटना, सबको याद है। हम ले चलते हैं आपको इटावा, ब्राह्मण बनाम यादव। शिक्षा तो बड़ी अच्छी दी है यादव को कि यादव भी कथा कह सकता है। और आजमगढ़ में जब गृह प्रवेश कराना हुआ तो बिना पंडित जी के काम नहीं चला। प्रमाण है ना। आगरा में दलित बनाम राजपूत कराने की पूरी कोशिश हुई। बनारस में समाजवादी पार्टी ने राजभर बनाम राजपूत कराने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन हम लोग उसको बराबर अधिकारी से बातचीत करके, दोनों पक्षों से बातचीत करके हम लोग उसको मैनेज करने का कि देखिए ये प्रयास लोग कर रहे हैं कि सपा की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट रहा करती, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी जी की सरकार में ना कहीं दंगे हो पा रहे हैं ना कहीं कर्फ्यू लग पा रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी खासतौर से यूपी में परेशान है कि कहीं जुगाड़ बैठ जाता तो हम करा लेते, उसी में ये बिना अनर्गल बयानबाजी करते हैं। बारी बारी होगी और गिरफ्तारी भी होगी जिन लोगों ने ऐसा काम किया। जो आपके ये नेपाल बॉर्डर है वो लगातार धर्मांतरण की केंद्र बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को पता तो चल रहा है लेकिन बहुत लेट पता चल रहा है। इस पर आपकी एक छोटी कानून मंत्री जी ये भी कहा है कि लोग खुद अपने धर्मांतरण की जाते। देखिए सही बात तो ये है कि उसको बसाया किसने, किसकी सरकार में बसाया, बसा वो किसकी सरकार में है, किसकी सरकार में? अरे समाजवादी पार्टी की सरकार में बसा है, वो बता भी रहा है। तो अगर वो बसा है तो धीरे धीरे जब उसकी जानकारी सरकार को हुई तो सरकार कार्रवाई में। इतना लंबा समय लग गया जानकारी होने में। अब भाई देखिए अब क्या करें, अब दरोगा है, चोरी कोई कर लेता है तो समय लगता है, तुरंत तो पकड़ नहीं लेते। 27 में बीजेपी के साथ रहेंगे 27 में कोई शंका है का? एक सवाल नहीं, देखिए नहीं, ये सवाल बहुत सही आपने किया। ये 8 बार समाजवादी पार्टी ने पलटी मारी ही, तो आपने उनसे नहीं पूछा कि आप अगला पड़ाव कहाँ होगा। कांग्रेस ने 11 बार पलटी मारी है, बहुजन समाज पार्टी ने 9 बार पलटी मारी है। इन नेताओं से ये सवाल नहीं होता है, हम 2 बार में सब हुई। एक सवाल ये है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कहा है कि अगली बार जो ये भूत का नशा चढ़ा लोगों के ऊपर उसको बूथ पे उतारेगी आम जनता। इस पर आपका कहना है? उनके बूथ का नेता की हत्या होती है, उस पर उनके बयान नहीं आ सकते जिस बूथ की वो बात कर रहे हैं। देखिए सच्चाई आपको बता रहा हूँ, 4 बार सपा की गवर्नमेंट थी, 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 19 साल यूपी में शासन किए। इन्होंने नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कलबंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दलजी, फकीर, इनके विषय में नहीं सोचा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यादव के विषय में सोचा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो शुद्ध रूप से चमार बस्ती में काम करने का काम किया। अगर वो सबको लेके चले होते तो आज उनकी ये नौबत नहीं होती। वहाँ से दुखी होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में, चाहे हम हों, चाहे प्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे जितने लोग हैं, 40 दल के लोग हैं, हम यूपी में अगर 6 लोग उनके साथ हैं। आज के तारीख में अभी आपने कहा ना कि भीड़ क्यों आ रही है, एक विश्वास है लोगों को कि आज जो बीमारी पैदा हो रही है उसका इलाज करने की दवाई भी बन रही है। जैसे एक बड़े पैमाने पर बिजली के बिल की समस्या, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसकी जानकारी गांव तक नहीं हो पा रही है, उसका लाभ लोग लें। कंपनी नामित हो गई है, वो नहीं ले पा रहे हैं, उसको हम लोग गाँव तक जाके बता रहे हैं। किसान सम्मान निधि, ये काम तो वो भी कर सकते थे। वहीं आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए जो उसका लाभ ले रहा है। 403 विधायकों को खुली छूट है कि आप
अपने अपने क्षेत्र से कोई गरीब अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप लेटर लिख करके आप उसका जो है एस्टीमेट, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड उपलब्ध करा दो और पैसा जितना डॉक्टर बताएगा उतना दे रहे हैं। हम लोग उस काम को कर रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के विधायक कर रहे हैं। तो जिनको लाभ मिल रहा है तो वो लाभ के पीछे जाएंगे कि लाभ खाने जाएंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी काफ़ी लोगों के चैनल पे खूब चमक के चलता था गुंडा राज, तो गुंडा से तो छुट्टी मिली है ना। मंत्री जी, जिलाध्यक्ष सपा देवरिया व्यास यादव जी के परिवार पर एक दलित को पीट कर मारने का आरोप लगा है और पुलिसिया कार्रवाई